हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय साइंस स्पोकन मक्सीसा चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि वहाँ पे मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था और कहा था कि अगला वीडियो में आपको नेगेटिव सेंटेंस बताऊँ। आज मैं आपको दो सेंटेंस बताने वाला हूँ। पहला जो है आपका एक नेगेटिव है, दूसरा जो आपका है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैं आपको दोनों यूज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो यह मेरा घर नहीं है, यह मेरा घर नहीं है। तो यह इंग्लिश क्या होता है? दिस होता है। दिस के साथ क्या लगता है? इज लगता है। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? नॉट। दिस इज नॉट। मेरा घर क्या होगा? माई होम। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अगर दो टाइप होता है, एक माई मतलब होता, एक माई मतलब मेरा होता है, एक माई मतलब मेरा होता है, दोनों मतलब मेरा होता है। मैंने एक चीज आपको बताया था कि माइंड का प्रयोग कब होता है, माइंड का प्रयोग कब होता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। अगर आप वीडियो उसे नहीं देखे उसे देख लीजिए तो बेटर समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो माई होता है इसके बगल हमेशा क्या पाया जाता है? नाउन पाया जाता है। और माइंड के बगल क्या क्या नाउन नहीं पाया जाता है। तो अगर हम नाउन का प्रयोग करते हैं इसके बगल तो आपका सेंटेंस गलत। माइंड के बाद, योर्स के बाद, आवर्स के बाद, इन सब के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जब हम माई का प्रयोग करें उसके बाद नाउन का प्रयोग करना अनिवार्य है। क्योंकि अगर नाउन प्रयोग नहीं करेंगे तब भी आपका गलत हो जाएगा। किसके बाद? माई के बाद। तो ऐसे माई हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, तो इन सब के बाद नाउन का प्रयोग होता है। और माइन हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, इन सब के बाद नाउन का प्रयोग होता है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको ये देखना है तो मेरे पहले वीडियो में आप यहाँ पे जाइए, मैंने आपको उसमें बताया है माई का प्रयोग, माइंड का प्रयोग, वहां डिटेल सब कुछ बताया है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बताया देखिए यहाँ पे। तो यह मेरा घर नहीं है, दिस इज नॉट माई होम। फिर दूसरे वाला वाक्य क्या है? यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। अब तुम्हारा बात क्या? नाउन आया है तो योर लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिस। दिस के बाद किसका प्रयोग करेंगे? इज। इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट, क्योंकि नेगेटिव। दिस इज नॉट। तुम्हारा क्या हो जाएगा? योर। रास्ता क्या हो जाएगा? वे। दिस इज नॉट योर वे। ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यह किताब मेरा नहीं है। यह इंग्लिश क्या होता है? दिस। अब यहाँ पे चीज क्लियर करिएगा, मेरा के बाद नाउन है कि नहीं है। मेरा के बाद नाउन नहीं है, इसलिए जो नाउन नहीं होता मेरा के बाद, उस नाउन को जो पहले होता है उसे पहले ले लेते हैं। तो दिस बुक इज नॉट माइन। हम पहले बता चुके हैं कि माइन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो नाउन होता है उसे उठा के पहले रख लेते हैं। अगर यही बुक मैं यहाँ रख दूंगा तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे आपको ऐसा आपको नहीं करना है। यह तुम्हारा नहीं है, अब इसमें नाउन का प्रयोग है ही नहीं, इसमें प्रयोग नाउन का है ही नहीं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस। दिस के साथ क्या लगेगा? इज। इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। दिस इज नॉट। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? योर नहीं, यहाँ आप लिखेंगे योर्स। क्योंकि जब इसमें नाउन ना दिया हो ना तो यस का प्रयोग कर दिया जाता है, तो यह भी तुम्हारा ही होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसमें आप सोचेंगे मैं सिर्फ योर का प्रयोग कर दूं तो आपका गलत, क्योंकि जब भी योर का प्रयोग होगा तो बगल आपका क्या आ जाएगा? नाउन। अगर आपने योर के बाद नाउन नहीं लिखा तो आपका सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो अगर आपको नाउन नहीं दिएगा, सिर्फ योर्स का प्रयोग कर दिया, आपका सेंटेंस सही रहेगा। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से आपको बनाना है। एक मैं सेंटेंस देता हूँ आपको, जो अब आपको लिख मुझे बताएंगे। वो सेंटेंस आपका ये है, जैसे यह हमारा देश नहीं है, यह हमारा देश नहीं है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कौन सा? यह हमारा देश नहीं है, यह हमारा देश नहीं है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। और मैं आपको भी बताया चल रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव करना क्या होगा आपको? इंट्रोगेटिव दो टाइप होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। जब क्या शब्द पहले आ जाए वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। जब क्या, कब, क्यों, कैसे अगर बीच हो जाए इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बारे में। पाउस। तो मैंने आपको कहा था इंट्रोगेटिव देखिए दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। तो मैंने यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, क्या ये तुम्हारा भाई है? तो हमको आंसर भी देना सीखना है, सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं, आंसर भी आपको देना। क्या ये तुम्हारा भाई है? तो आपको करना कि जब भी क्या शब्द पहले आ जाए तो सबसे पहले लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। अब आपके माइंड में कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि हाँ ठीक है, क्या शब्द पहले आता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं ये भी तो पता होना चाहिए आपको। क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि जब क्या शब्द पहले आता है तो उस प्रश्न का उत्तर हम यस नो में दे लेते हैं।
और जब उत्तर यस नो में दे देते हैं तब उसे स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब उसका आंसर हम यस नो में नहीं दे पाते तो वहां पे हम इंटरोगेटिव सेकंड मान लेते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने पूछा क्या ये आपका मार्कर है, अगर आपका है तो आप कहेंगे हाँ ये मेरा मार्कर है, तो हाँ आंसर जरूर आएगा। अगर नहीं है तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका उत्तर यस नो में आएगा। जैसे मैंने तुम कहाँ रहते हो, अब इसका उत्तर यस नो में देके दिखाइए, नहीं दे पाएंगे। इसका उत्तर जब भी आएगा, इसका आंसर जब भी आएगा तो फुल में आएगा, मतलब पूरा आएगा। आप कहाँ रहते हो, मैं मछली शहर में रहता हूँ। आप कहाँ पढ़ते हैं, मैं साइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। तो आपको ऐसे बताएंगे, लेकिन हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते हैं। तो जब भी क्या शब्द पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब इसलिए पहले होता है कि उस प्रश्न का उत्तर यस नो में दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इधर देखिए एग्जाम्पल। जैसे क्या ये तुम्हारा भाई है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इज, यह इंग्लिश क्या हो जाएगा दिस, तुम्हारा क्या हो जाएगा योर, और भाई क्या हो जाएगा ब्रदर। इज दिस योर ब्रदर, क्या ये तुम्हारा भाई है। अगर आपका भाई है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या मेरा भाई है। तो हाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगा यस। दिस के साथ क्या लगेगा इज, ऊपर योर है तो नीचे क्या हो जाएगा माई, भाई क्या हो जाएगा ब्रदर। अब ये सोचिए मत कि ऊपर योर है तो माई नीचे माई कैसे हो, बता रहे आपको अभी। अगर नहीं है तो बोलिए नो दिस इज नॉट माई ब्रदर, नहीं है मेरा भाई नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर योर तो नीचे माई क्यों है, तो समझिए इस चीज को। मैं क्या कर रहा था अभी कि क्या यह आपका मार्कर है। अगर आपका है तो क्या आपका इंग्लिश योर हुआ, आपका है तो आप क्या बोलेंगे हाँ यह मेरा है, तो मेरा इंग्लिश क्या होगा माई होगा। ऐसे आपको आंसर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। अभी हम बिना नाउन बना देते हैं, जैसे क्या यह तुम्हारा है, मैं जैसे निगेटिव बताया था ना वही तरह। तो यहाँ पे क्या करना है इज दिस योर्स, इज दिस योर्स, क्या यह आपका है, क्या यह तुम्हारा है। अगर है तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पे यस दिस इज माइन। अब माइन क्यों करेंगे, आपको पता होना चाहिए माइन, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे योर्स मतलब इसमें नाउन नहीं आया, उस पर नाउन प्रयोग नहीं है, योर्स पहले नाउन प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें जब नाउन है नहीं तो मैं नाउन क्यों लिखूं। जब अगर मान लीजिए मैंने माई लिख दिया, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि माई के बाद हमेशा क्या पाया जाता है नाउन पाया जाता है। अगर नाउन नहीं लिखेंगे तब आपका ये क्या होगा रॉन्ग होगा। तो निगेटिव क्या करना है आपको, दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। देखिए मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ आपको, तो कुछ लोग बड़े जुनून सा वीडियो देखते हैं बाद में स्किप कर देते हैं। तो मैं वो कहना चाहूँगा, जिससे मुझे एक शायरी याद आ रहा है, बता दें आप लोगों को थोड़ा सा। जैसे कहते हैं मुसीबत में इंसान बदल जाते हैं, तूफानों में आंधी बदल जाते हैं। मुसीबत में इंसान बदल जाते हैं, तूफानों में आंधी बदल जाते हैं। सोचते हैं पढ़ लिख कर रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन क्या करें किताब उठाते ही इरादे बदल जाते हैं। ऐसे कुछ लोग करते हैं कि किताब जब कोई टीचर समझाता है तो उनके माइंड में आता है अब पढ़ेंगे, लेकिन घर पे जाते हैं जब किताब उठाते हैं अरे कौन इतना पढ़ेगा रखो यार, तो वहां से इरादे बदल जाते हैं। तो ऐसा मायने बात आता है। तो आपके अंदर ऐसा नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव रहेंगे तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता आगे जाने के लिए। अगर नेगेटिव थॉट आ गई तो आई थिंक नो पर्सन कैन स्टॉप टू यू, आपको कोई रोक भी नहीं सकता गो बैक पीछे जाने से। तो इसलिए डोंट थिंक नेगेटिव थिंग, आप नेगेटिव मत सोचिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बनिए। अदरवाइज यू नो अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड, you will be understand after when you lost your time। जब समझ खोजेंगे तब समझेंगे। तो आप ऐसा काम मत करिएगा, हमेशा पॉजिटिव बनकर रहिएगा, आपको सब कुछ आएगा। बस एजुकेशन का साथ मत छोड़िएगा। मैंने भी जस्ट कहा ना, पढ़ने की इरादा तो रहता है लेकिन किताब उठाते ही इरादे बदल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बदलिए मत, उसको अच्छे से याद करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।